तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, तो हमारा डिजीज वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करें यहाँ पे इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, तो इम्यूनिटी क्या होती है आप बताइए। आजकल तो हम ये वर्ड को ज्यादा यूज कर रहे हैं, इम्यूनिटी इम्यूनिटी। क्या होती है इम्यूनिटी, बताइए इसके बारे में कुछ संदेश और असीमता। असीमता आपकी वो नहीं आ रही है, साउंड क्लियर नहीं है। तो इम्यूनिटी क्या होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता। मतलब जो ऐसे पैथोजन जो डिजीज कॉज करते हैं, हम अपने आप को उनसे बचा लेते हैं, उसकी एबिलिटी। वही होता है ना इम्यूनिटी क्या है। जैसे आप यहाँ पर भी देख रहे हो कि देखो माइक्रोब्स आ रहे हैं और हमारी बॉडी के पास एबिलिटी है कि वो खुद को बचा सकता है इन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं कि एवरीडे बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट हैं जिनके हम एक्सपोज में आते हैं। लेकिन देखिए इतने सारे एक्सपोज में आने के बाद ही उसमें से कुछ ही होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हमें डिजीज होती है। तो आंसर क्या है इसका, ऐसा क्यों हो रहा है कि इतने सारे इन्फेक्शियस एजेंट हर रोज हम हमारे एक्सपोज में आ रहे हैं, हम उनके एक्सपोज में आ रहे हैं, बट फिर भी हमें डिजीज नहीं हो रही है। क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसकी क्या होती है, एबिलिटी होती है कि वो खुद को डिफेंस कर सकती है, खुद को बचा सकती है किसी भी फॉरेन एजेंट से। तो वही होती है इम्यूनिटी। ठीक है, मतलब फाइट करना डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से। तो यहाँ पे एक बार जस्ट हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, उसके बाद आगे मूव करते हैं। तो इम्यूनिटी क्या है, एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। हर रोज हम क्या होते हैं, एक्सपोज में आते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, बट उसमें से कुछ ही है जिनके एक्सपोजर की वजह से क्या होता है, डिजीज होती है। तो ऐसा क्यों है, क्यों हो रहा है ऐसा। तो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट बॉडी इज एबल टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम द मोस्ट ऑफ दीज फॉरेन एजेंट। क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसकी एबिलिटी है कि वो खुद को डिफेंड कर सकती है कोई भी फॉरेन एजेंट हो। फॉरेन एजेंट क्या क्या हो गया, फॉरेन एजेंट कुछ भी हो सकता है, कोई फूड हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, कोई पैथोजन हो सकता है, कोलंग्रीन हो सकते हैं। तो हमारी बॉडी क्या क्या कर सकती है, अपने आप को बचा सकती है उन फॉरेन एजेंट से। तो ये जो एबिलिटी जो है ना होस्ट की, होस्ट कौन है, हम ह्यूमन बीइंग, फाइट करना डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से। अब हमारी बॉडी में ये कौन करता है, हमारी बॉडी में फाइट कौन कर रहा है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से, उसका नाम है इम्यून सिस्टम। और इस प्रोसेस को हमने बोल दिया इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी हमें कौन प्रोवाइड करता है, हमारा इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है। और इम्यून सिस्टम क्या करता है, जो हमारे पास डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उनसे फाइट करने का काम करता है। अब हमें फाइटिंग कैसे होती है उसको भी हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इम्यूनिटी हमारे पास पहली बात तो दो टाइप की होती है। ठीक है, एक होती है इनेट इम्यूनिटी और सेकंड होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अभी इनेट और यहाँ पे एक्वायर्ड में क्या डिफरेंस है। इनेट इम्यूनिटी होता है वो इम्यूनिटी जो हमें बाय बर्थ मिलती है। अब आप सबको पता है, देखो जब हमारा बर्थ होता है तो बर्थ के टाइम से ही हमें स्किन मिल रही है। ऐसा तो नहीं कि स्किन हमारी बाद में डेवलप होना शुरू है, बचपन से ही मिल रही है। जब हमारा बर्थ हुआ, बाय बर्थ ही हमारे माउथ में स्लाइवा आता है। तो स्लाइवा भी क्या काम करता है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को किल करने का काम करता है। इसके अलावा जो हमारा स्टमक है, स्टमक में एसिड रिलीज होता है। ये सारी चीजें क्या है, जब हमारा बर्थ हुआ तो बर्थ के टाइम से हमें सारी चीजें मिल रही हैं। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड। तो ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमें डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी को क्या, इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, जो हमें बाय बर्थ मिलती है। लेकिन देखिए क्या हुआ, जैसे 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 हम बड़े होते रहते हैं, हम बहुत सारे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के एक्सपोजर में आ रहे हैं।
उसके बाद हमारे इम्यून सिस्टम ने क्या किया, कुछ वहां पे एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन किया। अब एंटीबॉडीज क्या है इसको भी समझेंगे यहाँ पे। बट एंटीबॉडीज क्या होती है, हमारी बॉडी को प्रिवेंट करती है फॉरेन एजेंट से। लेकिन देखिए एंटीबॉडीज हमने कब बनाई, जब हम किसी के एक्सपोज में आ गए। एक्सपोजर के बाद हमारी बॉडी ने क्या किया, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन किया। तो एक्वायर कहते हैं उसको, एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब जिसको हमने एटमोस्फेयर में आने के बाद एक्वायर किया है, बाय बर्थ नहीं मिली थी हमें। जैसे स्किन हो गया, माउथ में सलाइवा हो गया, एसिड हो गया, हमें बाय बर्थ मिल रहा है। तो बाय बर्थ को बोलते हैं जो इनेट इम्यूनिटी होती है, एंड आफ्टर एक्सपोजर जो मिलती है उसे उसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये कुछ चार्ट है, इसके बारे में आपको अच्छे खासा पता होना चाहिए, क्योंकि हम आगे जाकर इसका काफी ज्यादा यूज करेंगे। कि हमारे पास ये जो इम्यूनिटी है वो आपकी दो टाइप की है, एक है इनेट और दूसरी है अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव को ही बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये भी दो टाइप की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब देखिए नेचुरल और आर्टिफिशियल में क्या फर्क है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए अब हमारे पास ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी और जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है, नेचुरल क्या है, किसी भी पैथोजन ने, किसी भी वायरस ने हमारी बॉडी में अटैक कर दिया, और अटैक करने के बाद हमारी बॉडी से एंटीबॉडीज बना ली, वो नेचुरल अडेप्टिव इम्यूनिटी होगी। सेकेंड केस क्या हुआ, हमने वैक्सीनेशन ले लिया, हमने अपनी बॉडी में इंजेक्शन लगा लिया, उसके बाद हमारी बॉडी ने क्या किया, इम्यूनिटी को डेवलप किया, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल अडेप्टिव इम्यूनिटी या आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब ये दोनों ही एक्टिव पैसिव होती है, इसको हम बाद में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो इम्यूनिटी होती है वो क्या होता है, एबिलिटी होती है इम्यून सिस्टम की कि वो फाइट कर सकता है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से। और ये दो टाइप की होती है, फर्स्ट है इनेट इम्यूनिटी और सेकंड है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम इनेट इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस है जो प्रेजेंट होता है बर्थ के टाइम से। अब अच्छा आप मुझे खुद ही बताइए, जो हमारी स्किन है, क्या वो कभी ये बोलेगी नहीं नहीं मेरी जो स्किन है, हम तो ओनली वायरस की एंट्री नहीं करने देंगे, बाकी बैक्टीरिया फंजाई तो यहाँ पे एंटर हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि धूल मिट्टी आ रही है उनको बोलेंगे नहीं नहीं उनको हम बचा लेंगे बाकी को नहीं बचाएंगे। तो जो सबसे सिंपल एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास स्किन का ही है। अब देखिए स्किन हमें बाय बर्थ ही मिली है, अब वो सबके लिए ही बैरियर प्रोवाइड कर रही है, उसकी कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है कि अगर वायरस आएगा उसको मैं रोकूंगी बाकी को जाने दूंगी, या फिर फंजाई आ गया फंजाई को जाने दे रही हूँ बैक्टीरिया को नहीं जाने दूंगी। तो इनेट इम्यूनिटी क्या होती है हमारे पास, कैसी होती है, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस है, इसकी कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आएगी ओनली वायरस को ही रिकॉग्नाइज करेगी उसके साथ ही काम करेगी, जो मर्जी हो, जितने भी फॉरेन एजेंट हो जो हमारी बॉडी में एंटर हो रहे हैं। अब एक चीज और, जितने भी फॉरेन एजेंट जो हैं, जितने भी फॉरेन एजेंट, उन सबको हम एक नाम देते हैं, उसका नाम है एंटीजन। तो कोई भी एंटीजन आ जाए, केमिकल आ जाए, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाए, नॉन लिविंग आ जाए, इनेट इम्यूनिटी सबको ही प्रिवेंट करेगी कि अब हम आपकी एंट्री नहीं करने देंगे अंदर। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस है, जो कब प्रेजेंट होता है, बर्थ के टाइम पर ही प्रेजेंट होता है। अब हमारे पास जो इनेट इम्यूनिटी है वो प्रोवाइड क्या करता है हमें, वो प्रोवाइड करता है डिफरेंट टाइप के बैरियर्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से क्या हो, फॉरेन एजेंट का हमारी बॉडी में एंट्री ना हो पाए। तो इन्हें अब कौन कौन से बैरियर है, तो हमारे पास 4 टाइप्स के बैरियर आते हैं, उनके बारे में ही हम बात करेंगे। कौन कौन सी बैरियर है हमारे पास, सबसे पहला बैरियर आता है फिजिकल बैरियर, फिर आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिर थर्ड आता है सेलुलर बैरियर और लास्ट में आता है साइटोकाइन बैरियर। अब सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल बैरियर की। जैसे भी अभी मैंने आपको बताया, हमारी की जो स्किन है, स्किन सबको ही प्रिवेंट करेगी, सबको ही, जो मर्जी हो। तो हमारे पास ये नॉन स्पेसिफिक हो गया। तो फिजिकल बैरियर में आता है हमारे पास स्किन, और इसके अलावा म्यूकस का कोटिंग। आप सबको पता है हमारे नोज में क्या होती है, म्यूकस की कोटिंग होती है। हमारे इवन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हो गया, और इवन डाइजेस्टिव सिस्टम में भी होती है, और हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी होती है। तो हमारे पास ये देखिए जो म्यूकस की कोटिंग होती है, नोज में होती है, ट्रैकिया में होती है, ये क्या काम करती है, जो भी फॉरेन एजेंट अगर
डस्ट पार्टिकल्स या कोई भी माइक्रोब वगैरह एंटर हो गया, उसको यहाँ पे ट्रैप करने का काम करती है। इसीलिए ये बॉडी की कैविटी को लाइन करती है, कौन? म्यूकस का कोटिंग। तो म्यूकस की कोटिंग हो गया, स्किन हो गया, और स्किन पे क्या होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, इनका भी काम होता है प्रोटेक्शन करने का। तो ये सारे कौन से बैरियर के अंदर चले आते हैं, ये हमारे पास चले आते हैं फिजिकल बैरियर के अंदर, जो फिजिकली प्रिवेंट करते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर की। एक है फिजिकल बैरियर और सेकंड है फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब हमारे पास ही फिजियोलॉजिकल बैरियर कौन होता है? हमारे हमारा जो स्टमक है वहां पे एसिड होता है, सबको पता है, और एसिड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है। कितना पीएच होता है? 1 से लेके 2 पीएच होता है। तो इतना हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट है, अगर हमारे पास कोई भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म फूड पाइप से यहाँ पे स्टमक में पहुंच भी गया है, तो एसिड की वजह से वो क्या हो जाएगा? किल हो जाएगा। तो एसिड जो होता है स्टमक के अंदर, वो किसके अंडर आता है? फिजियोलॉजिकल बैरियर में। हमारे माउथ से स्लाइवा रिलीज होता है, ये भी फिजियोलॉजिकल बैरियर, क्योंकि स्लाइवा में भी क्या होता है, आपको पता है स्लाइवा में क्या होता है? लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम होता है। और लाइसोजाइम क्या काम करता है? बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। इवन टीयर्स फ्रॉम द आईज, तो देखिए जब हमारे आईज में धूल मिट्टी कुछ भी चला जाता है, तो आपने देखा होगा ऑटोमेटिकली खुद ही हमारी आईज से क्या होता है, मतलब कि आप टीयर्स आना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका उसका सारा मोटिव रहता है कि हमें उस डस्ट पार्टिकल को बाहर निकालना है, अपनी आईज से बाहर निकालना है। सो एसिड इन द स्टमक, saliva in the mouth and tears from the eyes, ये सारे कौन सी बैरियर? दीज आर दी फिजियोलॉजिकल बैरियर। उसके बाद आते हैं सेलुलर बैरियर, कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे सेल हैं जो क्या करते हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। और कौन से सेल की बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्लड सेल की। तो ब्लड सेल में बहुत सारे कंपोनेंट्स है, लाइक आरबीसी, जिससे हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, प्लेटलेट्स हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स। ये सारे भी क्या काम करते हैं? ये सारे भी क्या काम करते हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। बट इसमें से जो सबसे बड़ा रोल देखा गया है ना, कहाँ पे? इम्यूनिटी में, वो देखा गया है लिम्फोसाइट का, साथ में मैक्रोफेजेस का, और यहाँ पे एक मिनट, और साथ में देखा गया न्यूट्रोफिल का। बाकी ऐसे तो ब्लड के आरबी, जो हमारे पास देखिए, जो हमारा ब्लड होता है मेन, उसके हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं, आरबीसी, सेकंड होता है डब्ल्यूबीसी, एंड थर्ड होता है प्लेटलेट्स। तो आप सबको पता है कि आरबीसी का और प्लेटलेट्स का कोई रोल नहीं होता, लेकिन डब्ल्यूबीसी का बहुत बड़ा रोल होता है डिफेंस में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रोल है इसका। अब डब्ल्यूबीसी के ही देखो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स, मैक्रोफेजेस। अब हमारे पास मैक्रोफेजेस क्या होते हैं? मैक्रोफेजेस की एबिलिटी होती है, इसकी एबिलिटी होती है फैगोसिटिक इन नेचर, फैगोसाइट कर लेना। आई होप आपको पता होगा फैगोसिटिक का मतलब क्या होता है, इनगल्फ कर लेना किसी चीज को। तो हमारे पास ये जो लिम्फोसाइट है, आप डिटेल में इसका काफी ज्यादा डिटेल वर्जन देखोगे, ये डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट होता है। लिम्फोसाइट जो होते हैं वो हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं बी लिम्फोसाइट और एक होते हैं हमारे पास टी लिम्फोसाइट। तो हमारे पास ये जो बी और टी लिम्फोसाइट है, दोनों ही क्या करते हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। और हमारे पास एक न्यूट्रोफिल है, इसकी प्रॉपर्टी भी मैक्रोफेजेस जैसी ही होती है, मतलब फैगोसिटिक होते हैं नेचर में, एनगल्फ करते हैं। इस न्यूट्रोफिल को हम एक नाम देते हैं, और इस न्यूट्रोफिल को हम बोलते हैं पीएमएनएल, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। क्योंकि हमने क्या देखा गया है कि इसका इसका जो न्यूक्लियस होता है, उसकी बहुत सारी मोर्फोलॉजी होती है, जैसे आप यहाँ पर भी देख पा रहे हो, आपको उसका न्यूक्लियस से मल्टी लोब नजर आ रहा है। तो इसका न्यूक्लियस क्या होता है? काफी ज्यादा इसकी मतलब इसकी मोर्फोलॉजी है, इसीलिए हमने नाम दे दिया पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। और हमारे पास ये जो मोनोसाइट्स हैं, ये भी क्या करते हैं? ये भी मैक्रोफेजेस की तरह ही काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सेलुलर बैरियर में कौन चला आता है? डब्ल्यूबीसी ऑफ हर बॉडी। डब्ल्यूबीसी को ही क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। सो ल्यूकोसाइट्स ऑफ आवर बॉडी लाइक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, किसका नाम है? न्यूट्रोफिल को ही नाम देते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। एंड मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर किसका टाइप होता है? लिम्फोसाइट का ही टाइप है। ब्लड में एज वेल एज मैक्रोफेजेस होते हैं टिश्यू के अंदर, क्या करते हैं? फैगोसाइट कर लेते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं माइक्रोब्स को।
आप पता है आप सबको फैगोसिटिक इन नेचर का मतलब क्या होता है, किसी को एनगल्फ कर देना। तो आप देखो यहाँ पर भी देख सकते हो पीएमएनएल क्या है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, किसको बोलते हैं, न्यूट्रोफिल्स को बोलते हैं। तो आपको उसका न्यूक्लियस नजर आ रहा है कैसा, मल्टी लोब नजर आ रहा है, एक लोब ये वाला, सेकंड ये, थर्ड ये वाला, ठीक है। तो अब जिसको नहीं पता आप देख सकते हो फैगोसाइट्स क्या होता है। ये देखिए मान लेते हैं हमारे पास ये वायरस आया और ये हमारा सेल था, तो यहाँ पे देखिए सेल ने क्या किया, अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग की, इन्वेजिनेशन कर दिया। इन्वेजिनेशन के बाद क्या हुआ, देखिए हमारे पास ये जो वायरस था वो यहाँ पे, जिसका यहाँ पे ये हुआ था ना, मतलब इनफोल्डिंग हुई थी, इन्वेजिनेशन हुआ था, तो उसने यहाँ पे क्या काम किया, इस वायरस को क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया। जिसके अंदर ट्रैप किया उसको बोल देते हैं फैगोसोम। और बाद में यहाँ पे कुछ एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम की हेल्प से क्या होता है, हम इसका डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, तो इसी को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस करना, जो कौन करता है, आरबीसी करते हैं, सॉरी डब्ल्यूबीसी करते हैं। लास्ट में बैरियर आते हैं साइटोकाइन बैरियर। अब ये साइटोकाइन बैरियर क्या होते हैं, साइटोकाइन बैरियर में हमारे पास एक इंटरफेरोन आता है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या चीजें हैं, इंटरफेरोन्स क्या होती है, इंटरफेरोन्स होती है एंटीवायरल प्रोटीन। इसका मीनिंग क्या है, इसको समझना बड़े ध्यान से, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे दो सेल है हमारे पास हमारी बॉडी में, जैसे एक सेल ये वाला, सेकंड सेल ये वाला, यहाँ पर वही वाला, देखिए ये फर्स्ट सेल है और ये सेकंड सेल है। अब वायरस आया, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल है, वायरस आया और मान लेते हैं वायरस ने सबसे पहले यहाँ पे किसको अटैक किया, फर्स्ट सेल के ऊपर अटैक किया। लेकिन क्या हुआ कि हमारे पास ये वायरस आपका अभी तक इसने सेकंड सेल को इन्फेक्ट नहीं किया है, यहाँ पे अभी ये कहां पर एंट्री हुई इसकी, ओनली फर्स्ट सेल के अंदर ही एंट्री हुई है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो वायरस का इन्फेक्शन हुआ और वायरस के अंदर क्या है, डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, और उसने क्या किया, यहाँ पे देखिए अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब देखिए हमारे पास जो हमारा नॉर्मल सेल होता है, हमारे सेल के पास एक जीन्स प्रेजेंट होती है, उस जीन्स को बोलते हैं INF जीन, इंटरफेरॉन जीन। तो आपको पता है जब भी जीन का एक्सप्रेशन होता है, तो जीन का एक्सप्रेशन हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलती है। सबने क्या है ना, जीन एक्सप्रेशन, ट्रांसक्रिप्शन होता है पहले, आरएनए बनता है, उसके बाद वहां पे प्रोटीन बन जाती है। तो जैसे यहाँ पे देखिए वायरस की असेंबली हुई कहाँ पे, इस फर्स्ट सेल के अंदर, तो वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, एक INF जीन की उसका क्या हो गया, एक्टिवेशन हो गया। और कहाँ पे हुआ, न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही जीन्स होती है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। उसके बाद उसने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रोटीन्स बना दी। जैसे ही INF जीन आपकी एक्सप्रेस हुई, उसने क्या बना दिया, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज कर दिया, जो आप यहाँ पे देख सकते हो ये प्रोटीन्स है। अब देखिए हमारे पास ये मान लो कि ये फर्स्ट और सेकंड आपके दोस्त हैं, अभी बेचारा खुद इन्फेक्टेड हो गया है, लेकिन इसने अब यहाँ पे 2 वाले को अवेयर करवाना है कि भाई मैं तो इन्फेक्टेड हो गया हूँ लेकिन आप खुद बच जाओ। तो अब ये क्या करेगा, फर्स्ट सेल यहाँ पे कुछ सिग्नल भेजता है, तो सिग्नल किस फॉर्म में भेज रहा है, INF की फॉर्म में, मतलब इंटरफेरॉन की फॉर्म में, जो क्या है, इट इज अ एंटी वायरल प्रोटीन, प्रोटीन के अगे सॉरी वायरस के अगेंस्ट में प्रोटीन है। तो ऐसी प्रोटीन है जो किसके ऊपर अटैक कर रही है, वायरस के ऊपर अटैक कर रही है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो INF प्रोटीन थी, जो आपकी इन्फेक्टेड सेल से प्रोड्यूस हुई थी, अब देखिए सेकंड वाला सेल, ये अभी हमारे पास ये नॉर्मल है, अभी यहाँ पर इन्फेक्शन नहीं हुआ है। अब देखिए हमारे पास ये INF प्रोटीन जा रही है और इस प्रोटीन का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है सेकंड सेल के पास, ये ब्लू वाला। तो यहाँ पे देखिए इस ब्लू वाले पे क्या हुआ, INF क्या हो गया, रिसेप्टर पे बाइंड हो गया। जैसे ही बाइंड हुआ, उसने यहाँ पे सेल के अंदर सिग्नल जनरेट कर दिया कि किसका फॉर्मेशन कर दो, एंटीवायरल प्रोटीन सिंथेसाइज कर दो। तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ज्यादा अमाउंट में एंटीवायरल प्रोटीन बन गई। अब देखिए जब इस वायरस ने इस वाले सेल को इन्फेक्ट किया, तो जैसे यहाँ पे इन्फेक्शन किया, देखिए इसके पास पहले से एंटीवायरल प्रोटीन थी, इसने सारे वायरस के डीएनए को क्या कर दिया, यहाँ पे डिग्रेड कर दिया। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जो सेल इन्फेक्टेड था, इन्फेक्टेड सेल ने प्रोटीन सिक्रेट की और अपने आसपास के बाकी सेल को बचा दिया ताकि उनके अंदर इन्फेक्शन ना हो। मैं तो इन्फेक्टेड हो ही गया हूँ, लेकिन जो मेरे आसपास वाले सेल है वहां पे इन्फेक्शन ना हो। समझ आया आपको। तो साइटोकाइन बैरियर क्या है, साइटो का मतलब ये होता है सेल, तो वायरस इन्फेक्टेड सेल, ऐसा सेल जो किससे इन्फेक्टेड है, वायरस से इन्फेक्टेड है, वो क्या सिक्रेट करता है, एक प्रोटीन सिक्रेट करता है।
और इस प्रोटीन का नाम है इंटरफेरॉन, जो क्या होती है, एंटी वायरल प्रोटीन है, जो प्रोटेक्ट करती है नॉन इन्फेक्टेड सेल को। ये नॉन इन्फेक्टेड सेल, इसको वो प्रोटेक्ट कर रही है किससे, फ्रॉम द फर्दर वायरल इन्फेक्शन, फर्दर वायरस का इन्फेक्शन ना हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम भी वही वाला है, इंटरफेरॉन वाला ही। ये देखिए हमारे पास देखिए ये वायरस है, ये यहाँ पे देखो वायरस एंटर हो रहा है, अपना डीएनए इंजेक्ट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो सेल था, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ये डीएनए है। डीएनए के पास क्या थी, इंटरफेरॉन जीन थी। अब वो आपका टर्न ऑन हो गया। टर्न ऑन कब हुआ, जब इस वायरस की एंट्री हुई अंदर। टर्न ऑन होने के बाद उसने यहाँ पे देखिए ट्रांसक्रिप्शन किया, एमआरएनए बनाया, यहाँ पे प्रोटीन बना दी, तो इंटरफेरॉन्स की प्रोटीन बन गई। अब ये प्रोटीन देखिए साथ वाले सेल पे जाके यहाँ पे रिसेप्टर पे बाइंड करती है, और ये इंटरफेरॉन क्या कर देती है कि इसको स्टिमुलेट कर देती है, टर्न ऑन द एंटीवायरल प्रोटीन, जिसका नाम इंटरफेरॉन है। अब देखिए जब न्यू वायरस यहाँ पे इसको अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटीवायरल प्रोटीन ब्लॉक कर देती है वायरस की रिप्रोडक्शन को, और इस तरीके से क्या होता है हमारे पास, ये सेकंड सेल आपका क्या हो गया, प्रिवेंट हो गया, यहाँ पे इन्फेक्शन नहीं हो पाता है। तो समझ आया आपको, इंटरफेरॉन क्या है, एंटीवायरल प्रोटीन है। कौन प्रोड्यूस करता है, वायरस से इन्फेक्टेड सेल, ताकि जो हमारे पास नॉन इन्फेक्टेड सेल है, यहाँ पर वायरस का इन्फेक्शन ना हो। तो ये थे हमारे पास यहाँ पे आपकी फिजिकल बैरियर, जो किसके अंडर आते हैं, इनेट इम्यूनिटी के अंडर आते हैं। तो हमारे पास ही एक यही वाली स्लाइड है, आप एक बार इसको रीड भी कर सकते हो। पहली बात तो इनेट इम्यूनिटी क्या है, नॉन स्पेसिफिक है, और यहाँ पे 4 टाइप के बैरियर्स आते हैं। सबसे पहला बैरियर है फिजिकल बैरियर, स्किन होगी हमारी बॉडी में, जो प्रिवेंट करेगी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा म्यूकस किसको कोट करता है, एपिथेलियल सेल, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, स्टमक में भी करता है, और इवन हमारा यूरिनरी ट्रैक में भी करता है। तो ये भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माइक्रोब्स को ट्रैक करने का काम करता है। सेकेंड है फिजियोलॉजिकल बैरियर, एसिड होता है स्टमक में, स्लाइवा इन द माउथ, और टीयर्स फ्रॉम द आई। थर्ड में आते हैं सेलुलर बैरियर, जिसमें सारे हमारे पास डब्ल्यूबीसी के आते हैं। और साइटोकाइन तो अभी भी हमने आपका किया, इसमें किसका एग्जांपल आता है, इंटरफेरॉन का एग्जांपल आता है, जो हमारे पास जो नॉन इन्फेक्टेड सेल है उसको प्रिवेंट करता है वायरस के इन्फेक्शन से। तो ध्यान रखना, इंटरफेरॉन क्या है, एंटी वायरल प्रोटीन है। फंजाई और बैक्टीरिया से कोई भी लेना देना नहीं होता, इट इज एंटी वायरल प्रोटीन। समझ आ गया आप सबको। आज हम इतना ही पोर्शन करेंगे, सेकंड जो आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसको हम आपका नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।